बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। और ये टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम्स के लिहाज से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो है वो किस तरीके से की जा सकती है। कॉपर जो है असल में इस प्रोसेस के अंदर हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम कॉपर को जो है वो प्योर फॉर्म में हासिल कर सकें, क्योंकि प्योर फॉर्म की जो कॉपर है उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बहुत ज़्यादा है और इसको इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉपर वाइंडिंग के तौर पे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आ जाता है, मोटर्स आ जाती हैं, पंखा आ जाता है, वॉशिंग मशीन, इवन जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं वो तैयार की जा रही हैं उनमें कॉपर वाइंडिंग का जो रोल है वो ज़रूर होता है, यानी उसमें कॉपर वायर का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। और मैक्सिमम कोशिश भी ये होती है कि आप 99% या 100% प्योर कॉपर हासिल करने की कोशिश करें, ताकि कंडक्शन को जो है वो बेहतरीन बनाया जा सके। और इलेक्ट्रिक जो प्योर कॉपर है वो बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स फराहम करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए और बेहतरीन कंडक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है वो इस चीज़ की मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कॉपर को खालिस तरीन हालत में हासिल किया जा सके। यूजुअली कॉपर जो है वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिल जाता है और कॉपर को प्योर फॉर्म में लाना जो है वो बड़ा अहमियत रखता है, इस लिहाज से कि हम चाहते हैं कि हर प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो सके। और वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तभी मैक्सिमम हो सकती है जब जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करे। तो इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करना भी तभी पॉसिबल है जब कॉपर जो है वो प्योर फॉर्म में होगा। तो हमारी इस प्रोसेस में जो हमारा अहम मकसद है वो ये है कि हम कॉपर को बिल्कुल खालिस तरीन हालत में हासिल कर सकें। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? इसके लिए करना ये पड़ेगा कि आप एक अदद टैंक ले लें, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट डालना है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यानी CuSO4 आपने डालना है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था इस चीज़ का कि आप जिस चीज़ का एनोड रखते हैं आपने कोशिश भी यही करनी है कि सॉल्ट भी एनोड का ही हो। यानी अगर आप यहाँ पे कॉपर रख रहे हैं तो सॉल्ट इसका कॉपर का ही होना चाहिए, जिसे हम लोग कॉपर सल्फेट कहेंगे। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट सॉल्ट रखने का मकसद ये है कि वो ये जो कॉपर एनोड है इसको आयनाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। यानी अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्ट इसके अंदर डालते हैं तो वो एनोड को आयोनाइज़ करता जाएगा। आयोनाइज़ तो तभी होंगे जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। यानी ये वाला जो सॉल्ट है, जो लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये एनोड के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करवाने में अहम किरदार अदा करेगा। तो यहाँ पे एनोड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की लूजिंग जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, और आपको इस चीज़ का भी पता है कि एनोड पर आमतौर पर ऑक्सीडेशन ही होती है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे ये जो कॉपर एटम्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ़्लो करते हुए आगे की तरफ को जाएंगे और कैथोड की जानिब रुख करेंगे अपना। सेकेंडली ये कि यहाँ पे जो कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर चुका है, अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद वो कैटॉइंस बन गया, यानी कॉपर के आयंस बन गए। अब दीज कॉपर आयंस पोजेस पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैव द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा कशिश होगी किसकी जानिब? नेगेटिवली चार्ज प्लेट की जानिब। एज़ यू नो पीपल दैट कि पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्जेस स्ट्रांगली, सो दीज पॉजिटिव कैटॉइंस विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, जिसे हम लोग कैथोड का नाम देते हैं। अब इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कशिश होने के बायस कॉपर के कैटॉइंस जो हैं वो कैथोड की जानिब आएंगे और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे न्यूट्रल एटम्स की हैसियत से। वो कैसे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो हो रहा था और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके दोबारा वही कॉपर के एटम्स उन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेंगे, और जो कैटॉइंस बनकर आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दोबारा से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारा का सारा कॉपर जो है वो कैटॉइंस की सूरत में आकर कैथोड के ऊपर जमा होता जाएगा। मगर यहाँ पे एनोड पे इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बाकी रह जाएंगी, बिकॉज इम्प्योरिटीज़ डू नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ चार्ज। तो इम्प्योरिटीज़ के ऊपर जब किसी किस्म का चार्ज नहीं है तो वो नेगेटिव प्लेट की जानिब भी रुख नहीं कर सकती। तो जितनी इम्प्योरिटी है वो या तो नीचे गिर जाएगी या फिर इम्प्योरिटी एनोड पर ही रह जाएगी, क्योंकि
वो इम्प्योरिटी किसी किस्म की कशिश जो है वो नेगेटिव प्लेट की जानिब नहीं रखती। तो इस तरह इम्प्योरिटी जो है वो एनोड के जानिब ही रहेगी और यहीं पे गिर जाएगी, जिसको आम तौर पे हम लोग एनोड मड का नाम देते हैं। तो इम्प्योरिटी कोई भी हो सकती है, सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है, कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो कॉपर के अंदर मिक्स्ड हो सकती है। तो हमें हमारा बेसिक मकसद जो है वो कॉपर को अलग करना है। तो कॉपर जो है वो इस इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है वो एक तरफ मूव कर जाएगी, कैथोड की जानिब रुख करेगी और कैथोड के ऊपर सारा का सारा कॉपर जो है वो आके डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एनोड पे इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी। अब एक चीज़ और आप लोगों ने जहन में रखनी है, जो आपका कैथोड है वो प्योर कॉपर का होना चाहिए। ठीक है, प्योर कॉपर इसलिए होना चाहिए ताकि कॉपर के अंदर आके ही कॉपर के आयंस मिक्स हो, और ये जो कॉपर है ये दैट इज़ अबाउट 99.99% प्योर। अब जो कॉपर यहाँ पे आके जमा हो रहा है वो भी 99.99% प्योर होगा। इस तरीके से आप इम्प्योरिटीज़ यहीं पे रह जाएंगी और कॉपर को जो है वो आप अलग कर लेंगे और 99.99% को कॉपर को हासिल करने के बाद आप इसको अपने जो मकासद हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जिसके ज़रिए हम जो है वो कॉपर की रिफ़ाइनिंग कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं थी इसके अंदर। जिस सिर्फ आप लोगों को 2-3 बातें अपने ज़हनों में रखनी है। एक ये कि इसके अंदर जो है वो सॉल्ट वो कॉपर का ही होना चाहिए। सेकेंडली इम्प्योर कॉपर एनोड पे और प्योर कॉपर जो है वो आपका कैथोड पे होना चाहिए। बोथ ऑफ दिस कैथोड एंड एनोड टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी। व्हेन द बैटरी इज स्विच्ड ऑन तो अपना प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो का सिलसिला शुरू होगा और इलेक्ट्रॉन के फ़्लो होने से यहाँ पे कॉपर के कैटायंस बनते जाएंगे और कॉपर के कैटायंस जो है वो कैथोड पे आके जमा होते जाएंगे। न्यूट्रल कॉपर के तौर पे जो है वो ये कॉपर आपको कैथोड पे हासिल हो जाएगा। तो ये तो था आज का अहम टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।